हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक पेस। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे वेल नोन कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में यूरोपियन लग्जरी व्हीकल मैन्युफैक्चरर BMW ग्रुप से 5 साल के लिए $multi-million डील हासिल की है। तो आइए हम इस कंपनी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कंपनी का बिजनेस, इसके फाइनेंशियल्स और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। दोस्तों, हम जिस लार्ज कैप कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस में ग्लोबल लीडर्स में से एक है। ये कंपनी 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसके पास 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 337 ग्लोबल क्लाइंट्स हैं एंड 593 पेटेंट्स भी इस कंपनी के नाम हैं। कंपनी जिन सेगमेंट में ऑपरेट करती है वो है ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, प्लांट इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, ऑयल एंड गैस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंजीनियरिंग। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है लार्सन एंड टोब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। चलिए अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। जून 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी ने 1295 करोड़ की सेल्स की थी और 117 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। वहीं जून 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने 1518 करोड़ का सेल किया था और 216 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इसके बाद अभी जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1874 करोड़ की सेल्स की है और 274 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। वहीं अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जून 2020 के क्वार्टर में ये 16% था, जो जून 2022 में इंक्रीज होकर 21% पर पहुंच गया। अब हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट 5 ईयर्स का डाटा देखते हैं, जहां पर अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 2018 और 2019 के बीच में ये अराउंड 35% थी। 2019 और 2020 के बीच में ये अराउंड 10% थी। इसके बाद 2020 और 2021 के बीच में कंपनी ने 3% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन्स, और फिर 2021 और 2022 के बीच कंपनी ने अराउंड 20% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। अब अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 2018 में ये 15% था, जो बढ़ते बढ़ते 2022 में 22% पर पहुंच गया। और इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये कंपनी 2018 में 506 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी, जो 2022 में इंक्रीज होकर 957 करोड़ पर पहुंच गया है। जहां पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 2018 और 2019 के बीच में अराउंड 51% की पॉजिटिव ग्रोथ हुई। 2019 और 2020 के बीच में अराउंड 6.9% की ग्रोथ हुई। वहीं 2020 और 2021 के बीच में 19% की नेगेटिव ग्रोथ हुई बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन्स। और फिर इसके बाद 2021 और 2022 के बीच में कंपनी ने फिर से अराउंड 44% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। अब अगर कंपनी की डेट्स की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 पर है। दैट मीन्स कंपनी अराउंड 11 रुपीज़ का डेट यूज़ करती है फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ इक्विटी। या आप यूँ मान लीजिए डेट लेवल इक्विटी के कंपैरिजन में 11% पर है। और इसके बाद हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं। सितंबर 2019 में प्रमोटर्स होल्डिंग 74.97% पर थी, जो जून 2022 तक घटकर 73.88% पर आ गई है। सितंबर 2019 में FII's होल्डिंग 8.93% पर थी, जो जून 2022 तक घटकर 6.34% पर आ गई है। इसी तरह DII's होल्डिंग सितंबर 2019 में 4.76% पर थी, जो जून 2022 में घटकर 4.08% पर आ गई है। एंड फाइनली पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो सितंबर 2019 में ये अराउंड 11% पर थी,
जो जून 2022 में बढ़कर अराउंड 15% पर आ गई है। मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs ये तीनों ही रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स बेच रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में जनरली ये कहा जाता है कि जब भी प्रमोटर्स, FIIs और DIIs शेयर्स बेचते हैं तो उसे उस स्टॉक के लिए नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में इन तीनों को ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स बुलाया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को वीक हैंड्स बुलाया जाता है। एंड फाइनली, अब अगर हम डिस्कशन को समराइज करें तो कंपनी गुड एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स। कंपनी हैज़ मैनी बिग क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड, और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक वेल नोन L&T ग्रुप की कंपनी है जिसका बिजनेस 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो ये था L&T टेक्नोलॉजी पर एक डिटेल डिस्कशन। अगर आपका कोई ओपिनियन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।